हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे तो एक्सरसाइज अलग हटके है, उसमें थोड़ा सा ये भी लिखा है एग्जाम्स के पर्पज से नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स कई बार इस टाइप के सम्स आ जाते हैं जो हमें सॉल्व करने चाहिए। इसलिए बोर्ड में हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग, हम बोर्ड के अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज बढ़ाएं और कोई भी एक्सरसाइज ना छोड़ें। इसलिए हम इस एक्सरसाइज को जरूर करवाएंगे और आप लोग भी इसको जरूर करें। देखिए देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से सम्स है इसमें। 3.7 क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 1, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। तो स्टूडेंट, दो फ्रेंड है एनी और बीजू, उनकी एज एक दूसरे से डिफरेंस है, 3 इयर्स का डिफरेंस है दोनों में। हमें फाइनली निकालना है फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। और बीच में एक स्टेटमेंट और दे रखा है, एनीज फादर धर्म इज ट्विस एज ओल्ड एज एनी। एनी की एज जितना है उतने उसके पापा उसके दुगने हो जाएंगे। एंड जो बीजू है वो अपनी सिस्टर कैथी के दोगुना से 2 गुना बड़ा है, ठीक है ना। तो लेट द एज ऑफ एन बी एक्स ईयर्स। ये प्रेजेंट एज है स्टूडेंट्स। लेट द प्रेजेंट एज यहां पे राइट कर दीजिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बीजू बी वाई ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 3 इयर्स। इक्वेशन 1, एनीज फादर धर्म इज ट्विस एज ओल्ड एज एन। एनीज फादर धर्म इज ट्विस एज ओल्ड एज एनी के दोगुने है ना, सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पर एनीज फादर इज एज, एनीज फादर एज कितनी हो जाएगी, 2x, एनी के दुगने हैं, ठीक है ना। और बीजू इज ट्विस एज ओल्ड हिज सिस्टर कैथी, तो कैथीज एज, कैथीज एज बीजू का, बीजू जो है वो कैथी का दुगना है, इसलिए बीजू को 2 से अगर डिवाइड कर दो यानी आधा कर दो तो कैथी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा 30 इयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। 4x माइनस वाई इक्वल टू 30 इंटू 2, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि आप जो है आराम से इसको कर सकते हैं सॉल्व। फ्रॉम 1 एंड 2, x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या लिख दें, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग क्यों लिखें, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। x, ये माइनस का 4x, तो माइनस के बचे 3x, ये कैंसिल हो गया आपका, इक्वल टू माइनस 57। x इक्वल टू माइनस का 57 अपॉन माइनस 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 19 ईयर्स। ये आपके आ गए एनी की एज है ना, x हमारा एनी था ना, ईयर्स। 14 1, इसको 1 में पुट कर दीजिए। 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस का y इक्वल टू 3 माइनस 19 एंड माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपका, y इक्वल टू 16 ईयर्स।
तो ये दोनों आपके आंसर हैं, ठीक है ना, एक 19 ईयर्स, एक 16 ईयर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान क्वेश्चन है। राइट कर लीजिए स्टूडेंट, वीडियो पॉज करके रिवर्स में जाकर आप इसको राइट कर लीजिए अगर छूट गया है तो, और अगर आपने राइट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मन से पढ़ते रहिए, आपका हाई स्कूल है, हाई स्कूल की पढ़ाई जितने ही मन से आप अच्छे से कर लेंगे उतने आपके बढ़िया नंबर आएंगे। एनसीईआरटी को आप किसी भी कोने से ना छोड़िए, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। सो डोंट इग्नोर एनसीईआरटी, कितना भी आप अच्छी तैयारी करें लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग वन सेज गिव मी 100। देखिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उस एक ने कहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो आई सेल देन बिकम ट्विस एज रिच एज यू, मैं तुम्हारे 2 गुना अमीर हो जाऊंगा, ठीक है ना। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे केवल 10 दे दो देन आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं तुम्हारा 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा तुमसे, मतलब 6 गुना ज्यादा बड़ा अमीर आदमी हो जाऊंगा। तो लेट मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव कैपिटल, तो इनके पास कितनी कैपिटल है, लेट कर लेते हैं, लेट द कैपिटल ऑफ फर्स्ट बी x and let the capital of सेकेंड की कैपिटल है v y या अदर v y, ठीक है, ये कैपिटल्स हैं दोनों की। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन दोनों एक दूसरे के पहले तो बराबर रख दीजिए। तो इसने कहा पहले में कि अगर तुम मुझे 100 दे दो, तो इसने 100 इसे दिए, ठीक है, इनने 100 ले लिए तो इनके 100 हो गए प्लस, और इन्होंने दे दिए इसीलिए इनके हो गए 100 माइनस। तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो अदर रिप्लाइज आई सेल देन बिकम ट्विस एज रिच एज यू, मतलब अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो, इन्हें 100 रुपए दे दें तो ये दोगुने हो जाएंगे, ये वाले दोगुने हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अब इन्हें बराबर रखने के लिए, क्योंकि इन्होंने 100 रुपीज दे दिए, अब इन दोनों को बराबर रखने में करने के लिए इन्हें 2 से मल्टीप्लाई इन्हें जरूरत है, क्योंकि हर 100 रुपए देने के बाद ये तो अमीर हो गया दोगुना, लेकिन अब मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें, तब आपकी इक्वेशन बनेगी x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, 2y हम इधर ले आए, x माइनस 2y इक्वल टू 200 माइनस का माइनस 100 प्लस का 100 हो जाएगा माइनस का 100, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। दिस इज इक्वेशन 1। स्टूडेंट इसी की सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकेंड कंडीशन इज सेइंग, उसने तुरंत रिप्लाई दिया, सेकेंड कंडीशन इज दैट इफ यू गिव मी 10, तो इसने कहा अगर आप, बाई ने कहा मतलब अगर आप केवल मुझे 10 दे दें, 10 रुपए दे दें, तो मैं, इन्होंने 10 दिए इसलिए इनके 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो मैं आपसे 6 गुना बड़ा हो जाऊंगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई इसमें। आई हैव इफ यू आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करिए, 6x माइनस 16 इक्वल टू वाई प्लस 10, वाई आप इधर ले आइए, 6x माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 16, 6x माइनस वाई इक्वल टू 70, ये आपका कितना हो गया, 10 प्लस 6 70, इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए 6x माइनस वाई, यहां पर x माइनस 2y, अगर इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो लिखेंगे मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई बाई 2 इन सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए एंड फ्रॉम 1 एंड 2 तो 1 एंड 2 से आप क्या देखेंगे तो देखो 1 है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू -300 ठीक है। दूसरा है 6 2 जा 12x माइनस 2y इक्वल टू 7 2 जा 140 तो ये स्टूडेंट आ जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग करने पर माइनस प्लस माइनस तो ये तो हो गया आपका कैंसिल। ये माइनस का 11x इक्वल टू बचा 0 4 4 माइनस का 440 माइनस से माइनस कैंसिल x इक्वल टू 440 अपॉन 11 11 1 जा 11 11 4 जा 40 तो x के पास कितने रुपीस आ गए 11 4 जा 44 है ना तो x के पास आ गए 40 रुपीस। इसको पुट इन कर दीजिए 1 पुट इन 1 में पुट करने से 40 माइनस 2y इक्वल टू -300 माइनस 2y इक्वल टू -300 माइनस का 40 y इक्वल टू -340 अपॉन माइनस का 2 माइनस से माइनस कैंसिल 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 0 170 तो y के पास 170 रुपीस थे और ये रुपीस का सिंबल बना दीजिए ठीक है और x के पास केवल 40 रुपीस थे। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन है आपका सेकेंड इसको भी राइट कर लीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में आप जल्दी से राइट कीजिए थोड़ा सा आंसर मिला लूं। हम्म 40 एंड 170 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आई होप आपने राइट कर लिया होगा। जिन बच्चों का छूट गया है वो लोग आराम से वीडियो पॉज करके राइट कर लिए। पढ़ते रहिए मन से बहुत जरूरी है। आप लोग एक ऐसी स्टेज पे हैं लाइफ की जिसपे आपको बहुत सी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी लेकिन आपको उन सबसे बच के अपनी स्टडी पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है A train covers a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर अगर ट्रेन की स्पीड इतनी बढ़ा दी जाए it would have taken 2 hours less and the scheduled time. Then if the train were slower by 10 किलोमीटर पर अगर ट्रेन की स्पीड इतनी घटा दी जाए तब ट्रेन 3 hours more लेती है। Find the distance covered by the train. तो स्टूडेंट लेट कर लीजिए let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर ठीक है। ये तो डिस्टेंस हो गई एंड स्पीड हो गई एंड लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी बाय किलोमीटर डिस्टेंस बाय किलोमीटर एंड लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टी आवर्स इतने घंटे लगते हैं ठीक है ना। टी टाइम है टी तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है हमारी x इक्वल टू डिस्टेंस y और टाइम t। तो स्टूडेंट यहां पर कितना हो गया y इक्वल टू xt हो गया। और फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है फर्स्ट कंडीशन इज सेइंग दैट
इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दी जाती है तो स्पीड हो जाती है स्पीड इक्वल टू एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड हो जाती है x किलोमीटर पर आवर एंड इट वुड द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव बीन टेकन 2 आवर्स लेस। टाइम कितना लगता है, टाइम 2 आवर्स लेस, तो टाइम था t, तो t माइनस 2 टाइम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट स्पीड कितनी है, स्पीड है x किलोमीटर x प्लस 10 एंड डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी डी ही y है, डिस्टेंस हमने y ली है, अपॉन टाइम कितना है, टाइम है t माइनस टू, t माइनस टू। तो हम क्या करें, हमें इसकी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू x प्लस 10 इंटू टी प्लस टी माइनस टू। और ये स्टूडेंट हमारी इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसका भी यूज होगा ना आगे। y की वैल्यू यहाँ पर फ्रॉम वन आप y की वैल्यू डाल दीजिए एक्स टी, एक्स इंटू टी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए t इंटू एक्स, एक्स टी माइनस का 2x, माइनस का देखिए x इंटू टी, माइनस का 2x और उसके x इंटू टी एक्स टी, फिर x की मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 2x, फिर 10t प्लस का एंड माइनस 10 टू 20। अब स्टूडेंट यहाँ पर x t कैंसिल हो गए। ठीक है, माइनस के 2x हम इधर ले आए, प्लस के 2x हो गए, प्लस का 10t हम इधर ले आए, माइनस का 10t हो गया, इक्वल टू माइनस का 20। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड, 2 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, x माइनस 5t इक्वल टू माइनस का 10। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड बन गई। ये तो अभी खाली इक्वेशंस बन रही हैं स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन देखिए क्या है। सेकेंड कंडीशन देखा गया, स्पीड इक्वल टू इफ द ट्रेन वर स्लोअर देन 10 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर कर दी जाती है स्पीड, यानी 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई, तब टाइम लगा उसे 3 आवर्स मोर। टाइम कितना लगा, डिस्टेंस तो उतनी है ना, 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा। तो यहां पर टाइम आपका था t, तो t प्लस 3, 3 घंटे से ज्यादा लग गए, इतने आवर्स। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड इक्वल टू, हमारा फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट यहां पर स्पीड कितनी है, स्पीड है x माइनस 10 इक्वल टू डिस्टेंस y अपॉन टाइम t, एक्स टी प्लस 3, मल्टीप्लाई करिए x माइनस 10 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू y, फ्रॉम वन पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले इधर मल्टीप्लाई करिए, x इंटू टी, एक्स टी प्लस 3x माइनस का 10t माइनस 30 इक्वल टू y हो गया xt, और xt से xt हो गया कैंसिल, तो 3x माइनस 10t इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करें, अब हम 2 और 3 को, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इतना तो आप राइट करिए, आई होप ये आपने राइट कर लिया होगा, राइट कर लीजिए थोड़ा सा जल्दी से, इसको हटाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, हाँ, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे।
और आपकी इक्वेशन सेकेंड है x माइनस 5t इक्वल टू -10। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें कितने से 3 से, तभी वहां पर x एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर 2 से कर देंगे तब भी t का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो फ्रॉम सेकेंड एंड 3, और सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, तो जाएगा 2x, 2 5 जा 10, और 10 22 जा 40, माइनस का हो गया आपका 40। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x माइनस 5 2 जा 10t, और माइनस का 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, सॉरी वहां पर 40 राइट हो गया, 10 2 जा 20। ठीक है, तो कितना हो गया 3x माइनस 10t इक्वल टू 30। अब हम यहाँ पर लिख दें सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। तो स्टूडेंट ये तो हो गया कैंसिल, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 50। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 50। x हमारा था स्पीड, तो 50 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड आपकी। ठीक है, पुट इन वन नहीं थर्ड, पुट इन सेकेंड या थर्ड किसी में पुट हो, सेकेंड में कर लेते मान लिया। 50 माइनस 5t इक्वल टू -10, 5t इक्वल टू -10 माइनस 50, 5t t इक्वल टू माइनस का 60 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, t इक्वल टू 12, t आपका आ गया 12। ठीक है ना, t क्या था हमारा, t था टाइम, तो 12 आवर्स, 12 घंटे। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कितनी डिस्टेंस ट्रेन ने कवर की है। क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितना हो जाएगा, ये आप आई होप राइट कर चुके होंगे, इसको राइट कर लीजिएगा। तो ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 12 आवर्स, और स्पीड इक्वल टू होता है हमारा फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, स्पीड है 50 एंड टाइम 12, तो डिस्टेंस हो गई 12 5 जा 60 0 0 600 किलोमीटर। ठीक है ना, 600, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन। तो आई होप ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ में आ गया होगा। इन सम्स की थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देते हैं बस, बाकी आपको सॉल्व सब वैसे ही करना है। इसको राइट कर लीजिए। Question number 4. The student of class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, अगर एक स्टूडेंट एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दिए जाते हैं, देयर वुड बी ए रो लेस, तब एक रो लेस हो जाती है, अगर मतलब 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर किसी रो में 3 स्टूडेंट कम रह जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तब वहां पर दो रोज बन जाती हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, and let the number of student in one row be y। ठीक है, नंबर ऑफ रोज x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो y है। तो फर्स्ट कंडीशन, तो यहां पर टोटल स्टूडेंट आपके कितने होगा, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू हो जाएंगे x इंटू वाई। ओके,
क्योंकि जितने रोज हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक रो में जितने स्टूडेंट हैं तो टोटल आपके एक्स वाई स्टूडेंट ही निकल आएंगे, है ना, टोटल स्टूडेंट निकल आएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन द फर्स्ट कंडीशन इज सेइंग दैट, कह रहे हैं इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दिए जाए यानी x प्लस 3, ठीक है, तो इन रो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो लेस कर दी जाती है। तो सॉरी यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1, यानी रो कम हो जाती है जब स्टूडेंट हो जाते हैं एक्स्ट्रा 3। ठीक, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बाई लेट किया हमने, तो प्रोडक्ट इनका इक्वल हो जाएगा एक्स वाई के। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस का 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है आपकी? सेकेंड कंडीशन इज सेइंग दैट, सेकेंड कंडीशन इज सेइंग इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर एक रो से 3 स्टूडेंट निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज बी इतना और लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 रो, सॉरी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बाई में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा इस बार। कह रहे हैं इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, तब 2 रो बढ़ जाती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स वाई के ही बराबर होगा। टोटल बच्चे तो उतने ही है ना, बच्चे घट बढ़ तो सकते नहीं है, इसीलिए इसे एक्स वाई के बराबर बार बार रख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस का 3y 3x प्लस का 2y और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस 3x प्लस का 2y माइनस का 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो माइनस का 3x प्लस 2y इक्वल टू हो गया 6। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम क्या करें, यहाँ पर है हमारा 2y, यहाँ पर आपका y है, तो 1 में मल्टीप्लाई इन 1 बाई 2, एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 3, और उसके बाद एंड 3। सेकेंड से देख लो, एंड फ्रॉम 1 एंड 2, अब फिर 1 एंड 2 से 1 और 2 इक्वेशन से आप देखिए, फर्स्ट में हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ठीक 6x माइनस 2y इक्वल टू 6। दूसरा है आपका 3x माइनस का प्लस का 2y इक्वल टू 6, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करी हमने, अपोजिट साइन मिल रहे हैं इसलिए एडिंग, माइनस प्लस कैंसिल, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4, 1 में पुट कर दीजिए, 3 इंटू 4 माइनस वाई इक्वल टू 3 4 या 12 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस का वाई इक्वल टू 3 माइनस 12, माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 9, तो ये आपका हो गया 9, ये आपका हो गया 4। तो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स आर x इंटू वाई, तो x कितना है 4 और y है 9, 36 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं और x 4 यानी 4 रोज हैं और एक रो में 9 स्टूडेंट है स्टूडेंट। तो इसको हम देख लें आंसर और आप कर लीजिए इसको राइट, और इसके आगे के साम्स अगले वीडियो में आप देखेंगे। तब तक इसको यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो आप लोग बोर भी हो जाएंगे स्टूडेंट, हम इस बात को समझते हैं। जी हाँ, 36 आंसर आ गया आपका।
तो स्टूडेंट आई होप आपने राइट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा, पढ़ाया होगा आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो जरूर शेयर कर लीजिए और लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।